प्रेज़ द लॉर्ड। सुबह की प्रार्थना में मैं आप सबों को स्वागत करता हूँ और आज के मनन के लिए हम देखेंगे उत्पत्ति उसका चैप्टर 3 वर्स 14 और वर्स 15। तब यहोवा परमेश्वर ने सर्प से कहा, तूने जो यह किया है इसलिए तू सब घरेलू पशुओं और सब वेलन पशुओं से अधिक श्रापित है। तू पेट के बल चला करेगा और जीवन भर मिट्टी चाटता रहेगा। और मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में वैर उत्पन्न करूंगा। वह तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। यहाँ पर परमेश्वर पहली बार रिवील करते हैं प्रभु यीशु मसीह के प्रकटीकरण को। यहाँ पर परमेश्वर जो सर्प था उसको कैसे वो श्रापित हुआ और जो अधिकार हमें दिया गया है यीशु मसीह के जरिया, और जो यीशु मसीह करने वाले थे और उनके जरिया से जो हमें अधिकार मिला है, इस वचन से हमें रिवील होता है कि परमेश्वर का वचन पहली बार यीशु मसीह को यहाँ पर रिवील करता है। यहाँ पर नाम और उसकी स्पष्टीकरण नहीं होता, लेकिन वो क्या करता है, पहली बार परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के लिए प्रोफेसी होता है यहाँ पर बाइबल में, कि जैसे सर्प ने क्या किया कि हवा को वो बहकाया। जब जो स्वर्गदूत जो पाप किया और उसके साथ कई स्वर्गदूत स्वर्ग से गिराए गए, परमेश्वर उसको रचा था, उसमें घमंड आ गए, ज्ञान के चक्कर से वो फूल गया। वो सोचा कि परमेश्वर से भी महान मैं हूँ, परमेश्वर से भी बढ़कर मैं सिंहासन को बनाऊंगा। जब ये सोचने लगा और पाप उसमें प्रवेश किया तो परमेश्वर उसकी पर को काट दिया और स्वर्ग से उसको निकाल दिया। परमेश्वर पवित्र है, वो पाप को वो अलाउ नहीं कर सकता। अगर वो उसको रखता तो जो जिस जगह पर वो था स्वर्ग में, पाप स्प्रेड होता। जैसे आदम और हवा ने पाप किया और पाप के चक्कर से हर एक मनुष्य पापी ठहरे, हर एक मनुष्य पर मृत्यु आई, हर एक मनुष्य पर बीमारी आई, दुर्बलता आई, मनुष्य के स्वभाव गंदे हुए। और यहाँ पर सांप को क्या मिलता है, श्राप मिलता है कि वो क्या करेगा, मिट्टी को चाटे करेगा। यानी उसको अलाउ है कि इस संसार में जो इंसान है उसके ऊपर वो अधिकार रखे। और जैसे वर्ष 15 में क्या लिखा है कि और मैं तेरे और स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में वैर उत्पन्न करूंगा। वह तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। याद रखिए, जब परमेश्वर ने पहला आदम को बनाया था वो मिट्टी से बनाया था, यानी और परमेश्वर यहाँ पर सांप को क्या श्राप मिलता है कि वो मिट्टी को चाटा करेगा। यानी उसको अलाउ दिया गया है, उसको अनुमति दिया गया है कि इंसान के ऊपर वो राज्य करे, उसको सताए। और यहाँ पर और क्या मिला उसको कि जो स्त्री के वंश है उसको जो एड़ी रहती है उसको डसेगा। यानी जब आप स्पिरिचुअली चलने की डिसीजन लेते हैं, अगर आप स्पिरिचुअली परमेश्वर के करीब आने के लिए कोशिश करते हैं तो शैतान जी तोड़ लगा देता है। क्या करने के लिए, आपको रोकने के लिए। आप स्पिरिचुअली ग्रोथ ना करें, आप परमेश्वर के करीब ना हो, क्योंकि वो अच्छी तरह जानता है अगर आप खड़े हो गए तो परमेश्वर आपके जरिए बड़े बड़े काम करेगा, आपके जरिए लोगों को बचाएगा, आपके जरिए से कई आत्मा बचाए जाएंगे। परमेश्वर वो स्पिरिट है, वो आत्मा है। परमेश्वर को चाहिए एक बॉडी, और बाइबल बताता है कि हम परमेश्वर के मंदिर हैं, यानी परमेश्वर हम में रहता है, परमेश्वर आप में रहता है। उसको मंदिर चाहिए जो आप हैं। और एक व्यक्ति अगर डिसीजन लेता है मैं परमेश्वर के पीछे चलूंगा, तो शैतान जी तोड़ कोशिश कर देता है उसको रोकने के लिए। और यहाँ पर स्त्री को क्या मिला, स्त्री को क्या मिला कि और तेरे सिर को वो कुचल डालेगा। तो हमें ये अधिकार मिला है, जब परमेश्वर
पहली बार प्रभु यीशु मसीह की यहाँ पर रिवलेशन उसको प्रकटीकरण करते हैं, और जैसे क्रूस पर वो सारा काम पूरा किया प्रभु यीशु मसीह, वो सिर को कुचल गया। यानी जब शैतान के सिर को कुचल लिया गया, उसको और कोई पावर नहीं है कि आपको सिर्फ वो सताएगा, कुछ आप में सिम्टम वो पैदा करेगा। चाहे आप रात में सोएं तो आपको गंदे सपने में वो सता सकता है, आपको थोड़ा डरा सकता है, आप में गंदे ख्याल कि आप में लोभ, आप में ईर्ष्या वो उत्पन्न कर सकता है, वो उत्पन्न कर सकता है। अगर आप उसमें, अगर मैं या आप उसमें रिएक्ट ना करें तो उसका कोई बल ही नहीं है, उसका बल क्रूस पर टूट गया। प्रभु ने उसका सिर को कुचल डाला है, और प्रभु यीशु मसीह ने हमें ये अधिकार दिया है उसके सिर को कुचलने के लिए। आप कुचल सकते हैं, हमें ये अधिकार मिला है कि उसके सिर को कुचलें। ये परमेश्वर की ओर से हमें अधिकार है, आपको अधिकार है। प्रभु यीशु मसीह ने पूरा किया, और प्रभु यीशु मसीह ने ये अधिकार हमको भी सौंपा है कि हम उसके सिर को कुचलें। उसका कोई ताकत नहीं है। जब भी आपको वो डराए, क्या आप में कोई ऐसा चीज पैदा करे जो आपको परमेश्वर से दूर ले चले, तो जाने उसका फैसला हो चुका है। वो तो नरक के लिए बनाया गया है। वो चाहता है कि लोगों को मैं ले चलूं वहां पर, कि लोगों मेरे साथ चलें। ये संसार इस बात को समझ नहीं पा रहा है। जब प्रभु आएगा तब वो जानेंगे। लेकिन हम, जो परमेश्वर हमें चुना हुआ है, जो परमेश्वर हमसे दिन प्रतिदिन बात करता है, चाहे अपने वचन से हो, चाहे अपने दास लोगों से हो, चाहे ड्रीम से हो, कई तरह का से परमेश्वर बातें करता है। हमें ये समझना है और उसके करीब उसकी बातों को इनकार करना है, नहीं मानना है हमें। और यहाँ पर आज तक परमेश्वर काम करता है, प्रभु यीशु मसीह काम करते हैं, हमें भी काम करना है। जानिए, एक बात मत भूलिए कि आप उसके सिर को कुचल सकते हैं। आपके पैर में वो ताकत है। सिर को कहाँ कुचलने जाएगा? पैर में, पैर में कुचला जाता है। हमें वो अधिकार दिया गया, वो अधिकार दिया गया। प्रभु इस वचन से आप सबों को आशीष करें। आमीन। अभी प्रार्थना का समय है, मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। पिता, मैं धन्यवाद देता हूँ खुदावन इस समय के लिए। खुदा प्यारे प्रभु, मैं आपके लोगों के लिए दुआ करता हूँ खुदावन। प्रभु भी आत्मिक तौर से स्ट्रांग हो खुदावन। जो अधिकार हमें प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मिला है खुदा, प्रभु वे खुद को पहचाने खुदा, ऐसा अनुग्रह करें। हे प्यारे प्रभु, शैतान के हर एक चाल को वे नाकाम करे खुदावन। उनके पैरों में ताकत भर दे खुदा, कि वे आपके करीब हों और शैतान के हर एक चाल को वे कुचल डालें, उसके सिर को कुचल डालें खुदावन, उसकी योजना को कुचल डालें यीशु के नाम से। हे प्यारे प्रभु जी, आपके करीब कर लें खुदा। बी स्ट्रॉन्ग खुदावन, निराश ना हो खुदावन, हताश ना हो खुदावन। हे प्यारे पिता, आत्मिक तौर से प्रभु वे उन्नति करें खुदा। प्रभु वे आपके करीब ले चलें खुदा। वो आपको प्रभु अच्छे और करीब से जानने पाए खुदा, ऐसा अनुग्रह करें। प्यारे पिता, आपकी सामर्थ्य उनमें उतरे खुदावन। प्रभु आपके करीब वो चले खुदावन। खुद को प्रभु तुच्छ ना जाने खुदावन, खुद को कमजोर ना जाने खुदावन। हे प्यारे प्रभु, आप उनमें वास करते हैं खुदा, ये बातों को ना भूलें खुदावन। प्रभु वे आपके मंदिर हैं खुदावंत, ये बात को स्मरण रखे खुदावंत। उनको अधिकार दिया गया है, आपने उन्हें प्रभु आपके लोगों को अधिकार दिया है खुदावंत। अधिकार के साथ जिए खुदा, ऐसा अनुग्रह करें। जो लोग बीमार से ग्रसित हैं, यीशु के नाम से भी चंगे हो जाएं। ये खुदावंत आपके करीब करने खुदा, आपके प्रेम, आपकी शांति, आपकी आनंद उनके जीवन पर बना रहे। प्यारे प्रभु, आप उनके जीवन पर बड़े काम करें, यीशु नासरी के नाम, आमीन। God bless you.